अस्सलाम वालेकुम। सिलसिला ग़ज़वात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस्त नंबर 1। माय डियर लिसनर्स, आज हम तारीख के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से कायनात के अजीम तरीन सुपा सालार, इंसानियत के नजात दहिंदा और अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्करी सफर का आगाज हुआ चाहता है। वो जिनके नक्शे कदम की धूल अर्शे बरी का सुरमा बनी, वो जिन्होंने अमन का परचम थामा तो कायनात मुस्कुराने लगी, मगर जब हक व बातल के दरमियान तलवार उठाई तो तारीख के बड़े बड़े सूरमाओं के जिगर पानी हो गए। माय डियर लिसनर्स, वो जिनके पसीने की खुशबू गुलाब के लिए बाइसे रश्क बनी, वो जिनकी एक पुकार पर कायनात के सर्रे लब्बैक कहने को तैयार रहे, वो जो बिस्तरे रेशम पर नहीं बल्कि कच्ची चटाई पर आराम फरमाते थे, मगर जमीन के बादशाहों के जिगर पानी कर दिए। वो जो गारे हरा में तन्हा थे, मगर जब मैदान कारजार में निकले तो लश्करे कुफर के कदम उखड़ गए। वो जो यतीमों का वाली और बेकसों का सहारा थे, मगर जब अल्लाह का परचम थमा तो कायनात के अजीम तरीन कमांडर साबित हुए। वो जिनकी तलवार ने नहीं बल्कि जिनके करतार ने दिलों को फतह किया, मगर जब दफा की बारी आई तो रज़मगाह को तारीख का मोजा बना दिया। हिजरत मदीना के बाद जब मुसलमानों पर कुरैशे मक्का के मजालम हद से बढ़ गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दफाए खुद इख्तियारी का हुक्म नाज़िल फरमाया। सूरतुल हज की आयत नंबर 39 में इरशाद हुआ, इजाजत दे दी गई है उन लोगों को जिनसे जंग की जा रही है, इसलिए कि उन पर जुल्म हुआ और बेशक अल्लाह उनकी मदद पर यकीनन कादिर है। माय डियर लिसनर, इसी हुक्म इलाही के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफर के बढ़ते हुए कदमों को रोकने के लिए अमली इक़दामात का आगाज फरमाया। माय डियर लिसनर्स, यहां यह सवाल पैदा होता है कि इस्लाम का सबसे पहला गज़वा कौन सा था? इसका जवाब हमें कुतुबे अहादीस में नहायत वजाहत के साथ मिलता है। सही बुखारी हदीस नंबर 3949 में हजरत अबू इसहाक बयान करते हैं कि मैंने हजरत ज़ैद बिन अरकम रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुल कितने गज़वात किए? उन्होंने जवाब दिया, 19। मैंने पूछा, सबसे पहला गज़वा कौन सा था? तो उन्होंने फरमाया, गज़वाए अबवा, जिसे बत्तान भी कहा जाता है। बुखारी की ये रवायत इस बात पर
मोहरे तस्दीक सबत कर देती है कि अबवा ही वो पहली मुहिम थी जहां अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद क़यादत फरमाई। 2 हिजरी का महीना था। 60 मुहाजिरीन का लश्कर अपने आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे मदीना से रवाना हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफेद रंग का झंडा हजरत हमजा बिन अब्दुल मतलब को अता फरमाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबवा पहुंचे तो वहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वालदा माजदा हजरत आमना रजी अल्लाह अन्हा की कब्र मुबारक की जियारत की और आंसुओं के साथ दुआ की। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अस्करी और सियासी बसीरत का मुजाहरा करते हुए बनु जमरा के सरदार मख्शी बिन अमरो से एक दफाई मुआहदा तय किया। इस मुआहदे ने कुरैशे मक्का के तजारती रास्ते पर मुसलमानों की ताक बिठा दी और साबित कर दिया कि अब हक का बोल बाला होने वाला है। वो जिन्होंने पहले गज़वे में ही साबित कर दिया कि फतह सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि अल्लाह पर तवक्कुल और हिकमत अमली से मिलती है। माय डियर लिसनर्स, ये तो महज आगाज था। अगली किस्त में हम जिक्र करेंगे ग़ज़वाए बवात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी जंग या ग़ज़वा। माय डियर लिसनर्स, सोशल मीडिया के इस दौर में जहां पर फहाशी फैली हुई है, जहां पर तूफाने बदतमीजी उतरा हुआ है, ऐसे मौका पर इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ और अपने रब्बे जुल जलाल के साथ भी वादा करता हूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात और सीरत पर तमाम तर एक साथ बनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस नेक ख्वाहिश को और इस नेक जज्बे को बांटने के लिए मेरा साथ दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आज की किस्त मुकम्मल हुई। जंगे अबवा, ग़ज़वाए अबवा की किस्त यहां पर मुकम्मल होती है और कल हम इंशाअल्लाह जंगे बवात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी जंग पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। अगर मेरी जुबान से कोई लग़ज़श या कोई गलती हुई हो तो बंदा हूं, गुनहगार हूं, अपने रब्बे जुल जलाल के हजूर माफी का तलबगार हूं कि अल्लाह ताला मुझे माफ फरमाए। अगर मेरी जुबान से कोई भी लफ्ज या तलफ़्फ़ुज़ गलत निकला है तो इसके साथ ही इजाजत चाहूंगा। अल्लाह निगहबान।